लक्ष्मी ने जड़ा थप्पड़। सिखाया ठाकुर को सबक। आ गया लक्ष्मी का नया आशिक। जी टीवी के सीरियल भाग्य लक्ष्मी में कहानी में आ गया है नया ट्विस्ट, जहां आज लक्ष्मी बन गई है दबंगी। देखे तो जरा कैसे उसने इस शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। असल में इस शख्स ने की थी सब्जी वाली से बदतमीजी, जिसके चलते लक्ष्मी को आ गया गुस्सा और उसने भरे बाजार में इसे मार दिया थप्पड़ और उसे सुनाई खरी खोटी। और दूर से इस नजारे का सारा वीडियो निकाल रहा है रंजीत, जो कि है ठाकुर का बेटा। चेतावनी समझनी समझे। अगर अगली बार ऐसी कोई घटिया हरकत की ना तो थप्पड़ नहीं मारूंगी, सीधा जेल भिजवा दूंगी। चलो जाओ यहाँ से, जाओ वरना एक और थप्पड़ खाओगे। भाई लक्ष्मी की इस हरकत से रंजीत हो गया है काफी इम्प्रेस और बन गया है लक्ष्मी का आशिक, यानी कि सीरियल में अब आ गया है लक्ष्मी का नया दीवाना। खैर दूसरी तरफ लक्ष्मी फिर एक बार दिखा रही है अपनी दबंगई। देखिए कैसे वो जमींदार यानी कि ठाकुर के पास पहुंच गई है इस महिला के इंसाफ को लेकर, ठाकुर को सबक सिखाने के लिए। और उसने बखूबी सबक सिखाया। ठाकुर के पैसे देकर जमीन के कागजात उसके मुंह पर फाड़ दिए। जुबान संभाल कर बात कर। मैंने हड़प भी नहीं है जमीन, कायदे से ली है। 1 साल के लिए कर्जे पर दी थी जमीन। 2 साल के लिए दी। मैंने कहा ना 1 साल के लिए। नहीं साहूकार जी, 2 साल के लिए, है ना दीदी? हाँ, 2 साल के लिए ली है। मैं कह रहा हूँ ना 1 साल के लिए दी थी। हम भी कह रहे हैं ना 2 साल के लिए। अगर आपको भरोसा नहीं है या कोई कंफ्यूजन है तो आप एक बार दिखाइए मुझे कागजात। आपका काम कितना सही होता है साहूकार जी, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। किस दिन किस समय पर कर्जा लौटाना है वो भी लिखा हुआ है। मैंने कहा था ना, मुझे कोई गलत नहीं कह सकता। आप समझ सब रहे साहूकार जी, बस मान नहीं। कोई बात नहीं, आप मान भी जाएंगे, क्योंकि ये कागज है ना, इनमें सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि कर्जा कब तक चौकाना है। भाई गांव में तो लक्ष्मी सभी से पंगे ले रही है। खैर ये तो रही लक्ष्मी की बहादुरी की बातें, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो इमोशनल भी हो रही है। रोहन को देख देख कर लक्ष्मी को ऋषि की याद सता रही है। ऐसे में शालू अपनी बहन लक्ष्मी को समझा रही है कि ऋषि का चैप्टर अब बंद हो चुका है और वो उसे याद ना करे। जैसे कि आप सबको पता है, यहाँ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ है, उसमें रोहन हमारे घर आया है जो ऋषि का सन है। तो रोहन और पार्वती एज़ यूजुअल वो लोग ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन इतना घुल मिल गए और इतना खेल रहे हैं कि भाई बहन की तरह ही लग रहा है। तो लक्ष्मी को रोहन की आदतें और रोहन को देख देख के ऐसा लग रहा है कि रोहन को देख देख के उसको ऋषि की याद आती है। तो मैं एज बीइंग अ यंगर सिस्टर मैं दी को यही समझा रही हूँ कि दी अपने अतीत में मत जी। तू ही मुझे बोलती है ना कि अब तो अतीत में जीने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ दर्द ही दर्द है। तो तू रोहन को देख के क्यों तुझे इतनी ऋषि ओबरॉय की याद आती है, क्यों? और अब तो मैं उसे ऋषि जीजू भी नहीं बुला रही हूँ, ऋषि ओबरॉय बुला रही हूँ, क्योंकि हमें तो शहर के लोगों पे विश्वास ही नहीं रहा, मुझे स्पेशली। तो यही चल रहा है कि मैं दी को यही समझा रही हूँ कि तो क्यों तुझे बार बार ऋषि ओबरॉय की याद आ रही है। रोहन तो हमें तो पता नहीं है ना कि रोहन किसका बच्चा है। तो भाई अब जब लक्ष्मी और ऋषि का आमना सामना होगा तो फिर कहानी लेगी नया मोड़। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
आज तो हमारी एंटरटेनमेंट की ये गुड्डी ही लेकर आ रही है आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, अगर आप इसी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।